एक्स के बारे में। और अगर आज का हाई देखें तो 17,351 का हाई लगा है और लो 17,070 का लो लगा, और आज की जो क्लोजिंग हुई है 17,206 के ऊपर हुई है। यानी जो कल की क्लोजिंग है उससे थोड़ा सा नीचे, यानी 30 से 40 पॉइंट कल की क्लोजिंग के डाउन उस नीचे हमारी क्लोजिंग हुई है, क्योंकि कल की क्लोजिंग हुई थी वो 276 पे हुई थी, और तो हमारी 70 पॉइंट डाउन में जाके क्लोजिंग हुई है। सॉरी, 30 से 40 पॉइंट नहीं हुई है, 70 पॉइंट हमारी क्लोजिंग हुई है डाउन में। अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये देखिए इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स। बायर्स को इस ट्रेंड लाइन से ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है, तुरंत यहाँ आके सेलर तुरंत हैवी हो जाते हैं और निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स को है डाउन की तरफ ले आते हैं। अगर हम नीचे के ट्रेंड की बात करें तो हमारा जो नीचे का ट्रेंड बनेगा, फर्स्ट ट्रेंड की अगर हम बात करें तो 16,840 के आसपास का एरिया, यानी ये देखिए ये वाली जो लाइन है हमारी, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है, यानी ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जिस दिन ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट हमारा ब्रेक होगा, उसी तरफ की हमें अच्छी मूवमेंट निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हम देख लेते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे कि निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है वो अगर अपने इस पोलैंड फ्लैग पैटर्न को अपसाइड ब्रेक कर देता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट अप की तरफ मिलेगी। लेकिन ये देखिए जो 3 दिन की जो जोन बनी हुई थी, सॉरी 3 से 4 दिन की जितनी भी थी, ये जोन बनी हुई थी हमारी, जैसे ही आज ये ब्रेक हुई हमें एक मॉर्निंग के ही सेशन में इसी लेवल को निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ने सपोर्ट लेके हमें बहुत अच्छी मूवमेंट, हमें एक वन वे वाली मूवमेंट यहाँ देखने को मिली। और तुरंत इसी जोन से जो हमने डिस्कस कल किया था कि अगर ये जोन डाउन की तरफ ब्रेक होती है तो हम फर्स्ट टारगेट के रूप में अपना 17,100 का लेवल लेकर चलेंगे, तो हमने यहाँ पर वन वे मूवमेंट ली है, यानी इसने इसका पुल बैक लिया। एक मार्केट इस कुछ यहाँ ओपन हुई और फिर हल्का सा इसने रीचेक किया उसी लेवल को। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि अब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ये जो जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, और दैट वन 230 से 40, हमने कहा था कि 40 से 50 के आसपास आपकी ये जो जोन है ये इम्पोर्टेंट जोन रहेगी, और जिस तरफ ये जोन ब्रेक होगी उसी तरफ की हमें अच्छी मूवमेंट मिलेगी। तो निफ्टी फिफ्टी ने जो इसी लेवल को रीचेक किया और रीचेक करने के बाद हमें वन वे मूवमेंट दी, यानी 100 तक का हमारा फर्स्ट टारगेट था, सेम वही टारगेट हमें देखने को मिला। 100 पे हमने अपना प्रॉफिट बुक किया और फिर वहीं से तुरंत हमें एक अच्छी बाइंग भी देखने को मिली है। वो हम 15 मिनट के और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टडी करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन हमने जो डिस्कस किया था वो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना टारगेट अच्छे से अचीव हुआ है। और अब देखिए कि जो हमारा ये इम्पोर्टेंट, जिस हम ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं, बार बार इंडेक्स इससे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हमारे लिए दोबारा से ये रेजिस्टेंस जोन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में तुरंत सेलर यहाँ सबसे ज़्यादा हैवी हो रहे हैं। तो जिस दिन ये अपसाइड ब्रेक होगी हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और हमारा अब ये जो जोन है ये यहाँ तक का बन गया है, यानी अगर हम डिस्कस करें तो हमारा 160 तक की रेंज फिर से बन चुकी है। यानी ये देखिए क्योंकि यहीं से जो विक लगी है वो इसी जोन से लगी है, तो अब हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो अब 17,100 तक रख के चलिए इंडेक्स में, 17,100 तक, 100 के बाद डाउन की तरफ एक अच्छी मूवमेंट डाउन की तरफ हो सकती है। 17,100 से जब इंडेक्स निकलेगा उस दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और अपसाइड की बात करें तो 17,350 का लेवल जिस दिन ब्रेक होगा अपसाइड, वो हमें वहाँ बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि आज हमें किस तरह से ट्रेड देखने को मिली है। फर्स्ट ट्रेड हमने डिस्कस कर ही ली है कि देखिए तुरंत जैसे ही मार्केट ने यहाँ अपनी ओपनिंग दी, यानी ओपन हुआ 17,192, यानी 200 के आसपास ही ओपन हुआ, और फिर 30 से 40 पॉइंट अप की साइड मूवमेंट की। हमने कल डिस्कस किया था कि ये इंपॉर्टेंट जोन है और जैसे ही ये ब्रेक होगी हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, और सेम उसी जोन से इसने अपना यहाँ रजिस्टर किया और तुरंत हमें वन वे की मूवमेंट मिली। और सो हमारा फर्स्ट टारगेट था वहीं हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। और उसके बाद देखिए यहाँ से कहीं भी इसने अपने फिर लो को ब्रेक नहीं किया, तुरंत यहाँ से एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है वन वे वाली। वन वे बाइंग के बाद फिर इसने अपनी
वन वे मूवमेंट दी है वो दी है 350 के लेवल तक। हमने आज फिर से डिस्कस किया है कि 350 का लेवल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप इस रेंज को ध्यान रखिए, 150 पॉइंट की जो ये रेंज है, नीचे का हमारा लेवल रहेगा वो 17,100 से 80 के बीच का ये लेवल रहेगा, 17,080 के बीच का। और अपसाइड की बात करें तो 17,350 का अपसाइड की तरफ हमारा लेवल रहेगा। तो इन दोनों लेवल्स को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि किस तरह की मूवमेंट जो हमें एक वन वे और फास्ट मूवमेंट मिलेगी वो इसी जोन के ब्रेक होने के बाद मिलेगी। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल के हमारे जो टारगेट्स हैं वो हमें किस तरीके से देखने को मिलेंगे। लेकिन आप इस जोन को ध्यान रखिएगा कि मार्केट 350 का रेजिस्टेंस ले सकता है और डाउन की तरफ 100 यानी 17,100 का सपोर्ट ले सकता है। और जब तक ये इस रेंज में है तब तक हमें ज़्यादा बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, जो वन वे मूवमेंट होती है जिसमें हमें 400 से 500 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी 50 में देखने को मिलती है। तो तब तक हमें अपनी 50 और 100 की रेंज के अंदर ही हमें ट्रेड करना है। अब देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा 250 का लेवल अप साइड की तरफ, और डाउन की साइड की तरफ की बात करें तो वो हमारा रहेगा 180 का लेवल, 17,180। अगर ये डाउन की तरफ ब्रेक होता है, इसी जोन में कहीं ओपन हो जाती है मार्केट, और अगर हम डिस्कस करें ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है निफ्टी 50 इंडेक्स में, ये देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसी को फॉलो हो रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर ये इस जोन में ओपन हो जाता है तो फर्स्ट टारगेट के रूप में अगर ये पुल बैक लेकर निकलता है, यानी यहाँ से पुल बैक लेकर फिर निकलता है अपसाइड की तरफ, फर्स्ट टारगेट हम ये वाली ट्रेंड लाइन ही एज ए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे। यहाँ से हमें फिर से एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन हम फर्स्ट टारगेट के रूप में इसी ट्रेंड लाइन को रखेंगे। और अगर ये डाउन की तरफ ब्रेक होता है तो आज का जो लो है यानी 100 के ऊपर जिसने बार ये सपोर्ट लिया है, देखिए ये जो नीचे ये जो विक लगी है हम इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि विक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। इस कैंडल ने भी अपनी क्लोजिंग है वो 100 के ऊपर दी है, तो हमारे लिए 100 इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट को यहाँ से नीचे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अगर ये अपने 17,180 के लेवल को यानी इसी जोन में ओपन होने के बाद 17,180 के लेवल को फिर से ब्रेक करता है सस्टेन करके, यानी एक दो कैंडल बना के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 3 या 4 कैंडल बना के फिर डाउन की तरफ ब्रेक करता है, तो हम फर्स्ट टारगेट यही रखेंगे 17,100 का। तो आप इन दोनों लेवल्स को ध्यान रखिएगा। अप की तरफ हम इस रेजिस्टेंस लाइन को रखेंगे और डाउन की तरफ 17,100 का हमारा लेवल रहेगा। अगर डाउन की तरफ कंसोलिडेट होकर ये ब्रेक होता है तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट जाएंगे 17,000 के लेवल तक, यानी 17,000 फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा। और अपसाइड की तरफ देखिए, अपसाइड हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, फिर हम 350 तक भी 370 380 यानी 400 तक भी जा सकते हैं। अगर ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ से 300 का लेवल ब्रेक होती है तो आप अपना 350 का लेवल ध्यान रखिए और अपसाइड फिर 400 का लेवल अपना ध्यान रखिए। तो इन दोनों लेवल्स को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।